नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश बुक सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है शी लिव्ड हर ड्रीम। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ए नंबर वार्मर में women are surely progressing in India. They are only becoming independent but also trying to bring about a positive change in society. Such women are everywhere in our country from north to south and from east to west. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिए, हैव यू हियर्ड एंड रीड अबाउट एनी सच वुमेन। तो इसका आंसर देखिए, यस देयर आर मेनी सच वुमेन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। आई हैव read and heard about such women. Many women are now making their tribute in journalism, in the field of business, in cinema and TV serial programs, and in many jobs their strong presence is felt. चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। डू यू नो हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर देखिए, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए नंबर बी में आते हैं, लेट्स कॉम्प्रीहेंड। बी का 1 थिंक एंड टेल। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड कल्पना चावला नेवर रिटर्न फ्रॉम द स्पेस। आंसर, हर स्पेसशिप कोलंबिया शटल ब्रोक अपार्ट एंड शी डाइड इन द मिशैप। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड कल्पना लाइक टू डू एज अ चाइल्ड। तो इसका आंसर होगा हमारा शी लाइक टू चूज फ्लाइंग एज अ करियर एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एयरशिप्स। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज जीन पियर हैरिसन। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हमारा ही वॉज हर फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड हर हस्बैंड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड कल्पना मेक हर फर्स्ट फ्लाइट इन द स्पेस। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑन 19 नवंबर 1997 शी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट इन द स्पेस। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, व्हाट डिड कल्पना एंड हर हस्बैंड लाइक टू डू। तो इसका आंसर होगा दे लव्ड एरियल एरोबैटिक्स टेकिंग एंड पैकिंग एंड रीडिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, व्हाट मेड कल्पना एन अनयूजुअल चाइल्ड। तो इसका आंसर देखते हैं हम, her love for the skies and space made her an unusual child. B का 2 देखिए, think and write। B2 का 1, answer the following questions। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, many hoped for a miracle। पैरा 1, what miracle could have happened। तो इसका आंसर देखिए, the miracle could have happened of Kalpana being someone safe in the accident। People expected that anywhere they could find her alive। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब, how was Kalpana different from the other children of her age group। तो इसका आंसर देखिए, the other children used to play different games at that time। Kalpana used to draw pictures of sky, space and different kind of airships। क्वेश्चन नंबर 3 को अब आगे बढ़ते हैं, विच फैक्ट ऑफ कल्पना's career shows that she had the qualities of an astronaut। Pick out the line that conveys this। तो इसका आंसर देखते हैं, the lines from the chapter that conveys the statements are on 19 November 1997 she made her first flight। यहाँ पर देखेंगे, she made her first flight in an American space shuttle for 15 days। It took her only 90 minutes to circle the earth। Kalpana and her husband loved aerial aerobatics, hiking, backpacking and reading। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, what was Kalpana's greatest achievement before she died। तो इसका आंसर देखते हैं हम, कल्पना became the source of inspiration of millions of people that if they tried and did her labor that यहाँ पर कह रहा है हमारा, they could also live their dream, becoming an astronaut for NASA। Kalpana had inspired millions of people in this regard। This was Kalpana's greatest achievement before she died। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या करा है हमारा, list the activities that show that she loved her country। तो यहाँ पर देखते हैं आंसर हम, कल्पना's activities that shows that she loved her country are as such much। तो नंबर 1 देखते हैं हम, थ्रू यहाँ पर कह रहा है हमारा नंबर 1 में, दो she accepted American citizenship।
शी डिड नॉट फॉरगेट हर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ माने कि पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं हम। शी पेड थ्रू हर ओन अकाउंट फॉर द ट्रिप ऑफ 2 टैलेंटेड चिल्ड्रन फ्रॉम हर नेटिव टाउन टू विजिट नासा। दिस शी यूज टू डू एवरी ईयर। अब आते हैं नंबर 3 पर। कल्पना यूज टू पे फॉर द एजुकेशन ऑफ मेनी गर्ल्स ऑफ हिज कंट्री, ऑफ हर कंट्री यहाँ पर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लिस्ट 2 instances from the lesson when Kalpana managed to win over her parents. What do they show about Kalpana's character? तो आंसर में देखते हैं हम। First instance from the lesson of this regard is her businessman father wanted her to marry and settle down, but she managed to choose Hine as a career. She became the just aeronautical engineering in 1982 from Punjab Engineering College against the wish of her father. Second instance, her father wanted her to settle down in her own country, but she opposed to his wish and went to US for her postgraduate studies. The above 2 instances are enough to prove that Kalpana was of a strong character. She was determined to live her dream. She was of a firm character. आगे बढ़ते हैं हम नंबर सी की ओर। वर्ड स्टडी। सी का 1 करा है हमारा। पिक आउट वर्ड्स और एक्सप्रेशन फ्रॉम द टेक्स्ट दैट मीन्स द फॉलोइंग एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द मीनिंग क्लियर। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। स्टार्ट लिविंग इन वन प्लेस, पारा 3 से लिया गया यहाँ पर। फेल इनटू पीसेस, पारा 1 से लिया गया है। कन्विंस्ड, पारा 2 से। जर्नी बाय एयर, पारा 5 से। एवरी ईयर, पारा 6 से। तो इसका आंसर देखते हैं हम। वर्ड्स और एक्सप्रेशन, मीनिंग फ्रॉम द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1, स्टार्ट लिविंग इन वन प्लेस, यहाँ पर सेटल डाउन। 2 का हो जाएगा यहाँ पर फेल इनटू पीसेस, ब्रोक अपार्ट। 3 का यहाँ पर देखिए कन्विंस्ड का हो जाएगा मैनेज्ड। 4 का जर्नी बाय एयर, फ्लाइट हो जाएगा। एवरी ईयर का एनुअली हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अब। यूज ऑफ द वर्ड्स इन ओन सेंटेंसेस टू मेक द मीनिंग। नंबर 1, सेटल डाउन। सेटल डाउन से हमारा बन जाएगा एक सेंटेंस, आई वॉन्ट टू सेटल डाउन। 2 देखिए ब्रोक अपार्ट, तो इससे बन जाएगा हमारा द एयरप्लेन ब्रोक अपार्ट इन द एक्सप्लोजन। नंबर 3 में आते हैं मैनेज्ड, ही मैनेज टू कन्विंस हिज टीचर। 4 में देखते हैं इलाइट, द बर्ड मेक हर फर्स्ट, यहाँ पर द बर्ड मेड हर फर्स्ट फ्लाइट। तो यहाँ पर देखते हैं आगे एनुअली, द प्राइजेस आर रेंडर्ड एनुअली। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आप सी का 2 में। इन दिस वर्ड पजल देयर आर लिव हिडन वर्ड्स एल कनेक्टेड विद स्पेस। द वर्ड्स आर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एनसाइकल द वर्ड्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है यहाँ पर। अच्छा, यानी कि यहाँ पर यही है हमारा क्वेश्चन। इसमें से छांट के बना कर यहाँ पर घेर के जैसे तैसे यहाँ पर मतलब कि जहाँ से मीनिंग बन रहा हो उसे घेर कर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे कैसे हमारा बनेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक यहाँ पर बन जाएगा हमारा, एक यहाँ पर बन जाएगा हमारा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इसमें से इतने ही बनेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से बन रहे हैं, उन वर्ड्स को भी यहाँ पर लिख देना है। जैसे एविएशन, एरोप्लेन, एयरप्लेन, प्लेन, एरोनॉटिक, एस्ट्रोनॉट, ऑर्बिट। तो अब आगे बढ़ते हैं नंबर डी में, ग्रामर। यूज ऑफ हैव टू एज अ मॉडल वर्ब। तो यहाँ पर इसमें हमें कह रहा है क्या कि यहाँ पर हैव टू का यूज आपको सिखाया जाएगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें पढ़ करके तो आपको शायद ही कुछ समझ में आए कि कैसे कैसे यहाँ पर बताया गया है। तो इसके लिए हम आपको जैसे पिछले वीडियो में भी कहे थे कि इस सब का आपको हम इंग्लिश ग्रामर का वीडियो बना देंगे जल्द ही। तो उससे आप देख करके समझ लीजिएगा। इसमें आपको पढ़ने से तो बहुत कम चांस है कि समझ में आए। फिर भी आप अगर पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम, ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आता है, डू यू। यहाँ पर देखेंगे आंसर। डू यू के बाद यहाँ पर क्या भराएगा, तो हैव टू। डू यू हैव टू वर्क लेट टू नाइट। यानी कि यहाँ पर क्या चीज मतलब कि क्या इसमें मॉडल, यहाँ पर मॉडल का उपयोग करेंगे, मॉडल्स का उपयोग करेंगे कि ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल
राइट मीनिंग दे। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अन्वेषा हैज़ टू राइट अ लेटर टू अनाया। नंबर 3 में देखते हैं वेयर डू यू हैव टू डू योर वर्क। नंबर 4 में आते हैं अंशु हैज़ टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। ये देख, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम आपको एक हिंट एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा यहाँ पर हमारा, तो उसके साथ यहाँ पर आप हैज़ टू का उपयोग करेंगे। यहाँ पर जो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें हैज़ टू का उपयोग करेंगे, और अगर प्लूरल यहाँ पर होता है, प्लूरल होता है तो उसमें हम हैव टू का उपयोग करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं आंसर। यहाँ पर डू यू हैव टू वर्क लेट टू नाइट। फिर उसके बाद सेकंड में देखते हैं अन्वेषा हैज़ टू राइट अ लेटर टू अनाया। नंबर 3 में वेयर डू यू हैव टू डू योर वर्क। 4 में आते हैं अंशु हैज़ टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। नंबर 5 में आते हैं डिड यू हैव टू वेट लॉन्ग फॉर अंशु। अंशु या नहीं, यहाँ पर देखिए दोस्तों अशु, आशु कह सकते हैं आप, वो लिखा गया है। नंबर 6 में आते हैं ही हैज़ टू, यहाँ पर हैज़ टू भराएगा रीड दिस चैप्टर बिफोर टेस्ट। नंबर 7 में आई हैड टू भराएगा, फिर गेट अप अर्ली यस्टरडे। नंबर 8 में असलम में हैव टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक। आते हैं अब डे 2 पर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। देखिए यहाँ पर इसका हम आंसर आपको सीधे बता दे रहे हैं। इतना पढ़ते पढ़ते तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसीलिए हम आपको सिर्फ आंसर बता रहे हैं। आपको यहाँ पर पढ़ करके अच्छे से कौन सा भराएगा वो आपको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए। नंबर 1 में भराएगा हमारा विल हैव टू, चूज करिएगा आप। नंबर 2 में देखिए मस्ट भी होगा, 3 में नॉट हैव टू, 4 में मस्ट, 5 में विल हैव टू, 6 में मस्ट बी, 7 में विल हैव टू, 8 में डोंट हैव टू, 9 में मस्ट, 10 में विल हैव टू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। Look at these sentences. People were planning to celebrate her return. It was to land in Florida. The underlined words are called infinitives. Find out some more sentences having infinitives. Now have more examples and explanation of infinitives in the table below. यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में I want to live, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इसका देखिए क्या होगा कि an infinitive is used after certain verbs. यहाँ पर देखिए I want live to live, I want him to live. An object can be added before an infinitive. I am happy to see you. An infinitive can follow certain adjectives. यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे कैसे infinitive verb का यूज किया जाता है। तो इसके लिए भी आप यहाँ पर अगर समझना चाहें पढ़ करके, अगर समझ सकते हो तो आप समझ लीजिए, और नहीं तो इसके लिए भी प्रॉपर वीडियो आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग वर्ब्स कैन बी फॉलोड बाई एन इन्फिनेटिव। फिर से वही चीज़ आ गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। डी का 3 में देखिए फाइंड आउट एट लीस्ट 4 एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फिनेटिव्स यूज्ड इन दिस लेसन। तो फिर से यहाँ पर इन्फिनेटिव यहाँ पर खोज करनी है, एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फिनेटिव फ्रॉम द लेसन। तो यहाँ पर टू रिटर्न, टू सेलिब्रेट, टू लैंड, टू बिकम, टू गो, टू सर्कल, टू गेट मैरिड, टू बी गिवन, टू इंस्पायर। यानी कि यहाँ पर वर्ब के पहले अगर टू लगा देते हैं तो वो आपका एक तरह से इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है। चलिए D4 में आते हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद एन इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल आई लाइक टू ईट समोसा, यानी कि यहाँ पर देखिए टू ईट हो गया हमारा इन्फिनेटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारा फिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर लाइक के बाद हो जाएगा यहाँ पर टू अग्री, यहाँ पर भरेंगे हम टू अग्री। फिर उसके बाद नंबर 2 में यहाँ पर भरेंगे टू परचेस इट। नंबर 3 में हम भरेंगे यहाँ पर डिसाइडेड टू कंटिन्यू। चलिए इसी प्रकार से नंबर 4 में आई वॉन्ट टू स्टडी बट आई डोंट हैव इनफ टाइम। 5 में देखिए आई डोंट वॉन्ट टू प्रिपेयर बट आई हैव टू डू इट। 6 में देखिए आई समटाइम्स फॉरगेट टू प्ले। 7 में देखिए आई लव टू सिंग। 8 में देखिए आई नीड टू रीड एंड टू राइट एवरी डे। 9 में देखिए आई डोंट नो हाउ टू लर्न बट आई वुड लाइक टू लर्न। 10 में देखिए आई वुड लाइक टू ट्राई। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा क्या क्या भरना है, उस प्रकार से यहाँ पर से छाट छाट के वो जो हमारा वर्ड होगा उसको छाट करके आप लिख लीजिएगा। चलिए डी का 5 में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स, यानी कि यहाँ पर से छाट छाट करके इसके अनुसार से जो भी आपका फॉर्म होगा, जो भी यहाँ पर हमारा यूज होगा, जैसे कि टू भी यहाँ पर यूज होगा तो वो आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर आंसर देख लीजिए। 1 में यहाँ पर चिल्ड्रन हैव, तो चिल्ड्रन हैव के बाद यहाँ पर भराएगा टू बी टॉट।
चलिए नंबर 2 में आते हैं ही हैज़, तो ही हैज़ के बाद भराएगा हमारा टू बी इटन। नंबर 3 में आते हैं चिल्ड्रन नीड, तो यहाँ पर भराएगा चिल्ड्रन नीड टू बी गिवन। 4 में देखिए यहाँ पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उसके बाद भराएगा टू बी गिवन। नंबर 5 में आते हैं यहाँ पर अनुज डज नॉट या फिर डजंट वांट टू बी सीन। 6 में देखिए यहाँ पर शी इज़ टू यंग टू बी परमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नंबर ई में लेट्स टॉक ई का 1 टॉकिंग अबाउट द डेली रूटीन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप अपने मन से भी यहाँ पर बना सकते हैं जो भी कन्वर्सेशन होगा 2-4 दोस्तों के बीच का डेली रूटीन के बारे में, वो आपको यहाँ पर लिखा गया है, या फिर अपने मन से भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर से छाप लीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। एफ नंबर में देखिए लेट्स राइट क्वेश्चन नंबर 1 रीड द फॉलोइंग टेबल इट गिव्स यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फेमस एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। यहाँ पर देखिए कल्पना चावला के बारे में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। With the help of the information given in the table, write a brief account of कल्पना चावला। यानी कि कल्पना चावला के बारे में यहाँ पर कुछ शब्दों में यहाँ पर लिखना है इसकी सहायता से। तो आप यहाँ पर पहले पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर उसके बारे में छाँट छाँट के यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए क्या आपको लिखना है। कल्पना चावला वॉज born in a small town कमल in हरियाणा इंडिया in 1976. She graduated from Tagore School, Kamal, in 1988. She got her PhD degree in aerospace engineering from University of Colorado and started working at NASA. She became an astronaut in Johnson Space Center in 1995. Kalpana made her first flight in Columbia Shuttle in 2003 in January. This shuttle had broke apart on February 2003 during its landing in Florida. Kalpana met her death in this sorrowful accident, but she lived her dream and became inspiration for the millions of youth. चलिए अब यहाँ पर ट्रांसलेशन वाला आ गया, जो कि हमारा देखिए यहाँ पर आखिरी है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कल्पना चावला हमारे देश की बालक बालिकाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। तो इसका हमारा बनेगा अनुवाद क्या। कल्पना चावला इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ आवर कंट्रीज बॉयज एंड गर्ल्स। आज बहुत से बच्चे बड़े होकर के उसके जैसे अंतरिक्ष की यात्रा करना चाहते हैं। टुडे मेनी चिल्ड्रन वांट टू ट्रेवल इन स्पेस व्हेन दे ग्रो अप। हमें उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। ऐसे बच्चे हमारे देश की शान हैं। वी शुड एनकरेज देम। सच चिल्ड्रन आर द ग्लोरी ऑफ आवर कंट्री। विद्यालय के बच्चों में अंतरिक्ष के प्रति रुचि पैदा करना हमारा कर्तव्य है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू क्रिएट इंटरेस्ट फॉर स्पेस इन द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है, चैप्टर नंबर 12 का सोल्यूशन। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 15 के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।